हरिपुर थाना की हदूद में रिश्ते के तनाज़े पर 3 मोटरसाइकिल सवार दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद मौका पर जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मी और जाँ बहक अफराद को ट्रॉमा सेंटर हरिपुर मुंतकिल किया गया और पोस्टमार्टम के बाद लाशें वुरसैन के हवाले कर दी गईं। हैदराबाद के इलाका कासिमाबाद में एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी, जिसके नतीजा में 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी मौका पर पहुंच गई और कूलिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। मकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मजीद हिफाजती इक़दामात कर रही हैं और मुतासरीन के लवाहिकीन को मदद फराहम की जा रही हैं। साहिवाल थाना फरीद टाउन पुलिस ने मुख्तलिफ चोरी और नकबजनी में मुलविस 4 गैंग्स के 7 अराकीन को गिरफ्तार करके 28 लाख रुपए मालियत का माल जब्त कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, मवेशी, घरेलू सामान, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। जब्तशुदा माल को असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। करमपुर के गांव मीर शाहजैन खान में खसरा के फैलाव से शदीद सेहत बहरान पैदा हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक सरकारी अस्पताल का अमला गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है और मुतासिरा बच्चों को बर वक्त इलाज फराहम नहीं किया जा रहा। मकीनों ने हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बच्चों के लिए मुसरे सेहत जूस बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 300 लीटर नाकिस महलूल तल्फ, 1500 खाली बोतलें और 200 लीटर गैर मेयारी जूस जब्त कर लिया गया। टीम ने गैर मेयारी मिक्सचर तल्फ करके तैयारशुदा जूस, सैकड़ों खाली बोतलें और पैकिंग मटीरियल कब्जा में ले लिया और मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार ने ईरान पर इसराइली और अमरीकी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की। वकला ने ईरान में मासूम शहरियों की हलाकत पर भरपूर मजम्मत की। डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा कि वकला पूरी यकजहती के साथ मजलूम मुसलमानों के साथ हैं। और फूलनगर ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड बॉयज हॉकी टीम ने सल्तनत ओमान का पहला तारीखी और कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया। टीम ने ओमान की जूनियर और सीनियर कौमी टीम के खिलाफ दोस्ताना मैचेस खेले हैं। ओमान में पाकिस्तानी सफीर सैयद नवीद बुखारी ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया, जबकि वतन वापसी पर सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड, डायरेक्टर स्पोर्ट्स और हेड कोच और खिलाड़ियों से मुलाकात करके कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि करमपुर के गांव मीर शाहजैन खान में खसरा के फैलाव से शदीद सेहत बहरान पैदा हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक सरकारी अस्पताल का अमला गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है और मुतासरा बच्चों को बर वक्त इलाज फ्राहम नहीं किया जा रहा। नन्हे जुनेद अली को तशवीशनाक हालत में सक्खर के निजी अस्पताल दाखिल किया गया है, जबकि 5 दीगर बच्चे भी जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। मकीनों ने हुकूमत सिंध से फौरी अपील करते हुए मुतालबा किया है कि मेडिकल टीम्स रवाना की जाएं और अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजीद कीमती जानें बचाई जा सकें। साहिवाल थाना फरीद टाउन पुलिस ने मुख्तलिफ चोरी और नकबजनी में मुलविस 4 गैंग्स के 7 अरकान को गिरफ्तार करके 28 लाख रुपए मालियत का माल जब्त कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, मवेशी, घरेलू सामान, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद की। जब्तशुदा माल को असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। DPO ने कहा कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल ब्रोई कार्ड लाए जा रहे हैं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। जंग पुलिस ने अपने मौसर ट्रेसिंग सिस्टम के जरिए गुज़िश्ता 2 माह में 106 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए। DPO जंग साजिद हुसैन के मुताबिक बरामदशुदा मोबाइल फोन्स की मजमूई मालियत 42 लाख रुपए से जायद है। DPO ने शहरियों को हिदायत की है कि ई-गैजेट ऐप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल शुदा मोबाइल खरीदने से पहले ऐप पर चेक करना जरूरी है। मालिकान ने बरामदशुदा मोबाइल फोन्स की वापसी पर पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। गढ़ी खैरू में जाड़ावा के करीब पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से असलहा बरामद कर लिया गया। मुकाबले के दौरान मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था।
काहना में सीवरेज लाइन बिछाने के तनाज़े पर झगड़े में 3 अफराद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। दोनों पार्टीज के माबैन झगड़ा तेज धार आलात के इस्तेमाल पर हुआ है। जख्मियों में उमर, कयूम और आसिफ शामिल हैं। मरकजी मुलजिम शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमान काशिफ और नवाज की तलाश जारी है। कोटद्दू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर थाना सदर सरवर शहीद पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया। STPO नईम बरमानी की निगरानी में पुलिस ने चोरी और डकैती में मुलविस पैनल सूबाई गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जा से चोरी शुदा गाय और डाला बरामद करके लाखों रुपए मालियत की रिकवरी मुद्दईयान के हवाले कर दी गई। SHO मलिक नदीम अहमद का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा पुलिस की अवलीन तरजीह है और मुआशरे में बदअमनी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हरीपुर थाना की हदूद में रिश्ते के तनाज़े पर 3 मोटरसाइकिल सवार दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मी और जाँ बहक अफराद को ट्रॉमा सेंटर हरीपुर मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद लाशें वरसैन के हवाले कर दी गई हैं। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। उधर हैदराबाद के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादम हुआ है, जिसके दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद ने एक घर में दाखिल होकर फायरिंग की और गली में खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। जख्मियों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ओकाड़ा थाना रावी पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। DPO ओकाड़ा के खुसूसी टास्क पर कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से 15 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, 2 भैंसें, 2 मोबाइल फोन और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। मुलजिमान ने डकैती और चोरी की 15 वारदातों का इंकिशाफ किया है और मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिमान के खिलाफ असलहा बरामदगी के अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। शोरकोट के नवाही इलाके में 12 साला हसन अब्बास मुबैना तौर पर फायर लगने के बाइस जख्मी हो गया। हसन अब्बास अपने घर की छत पर खेल रहा था कि नामालूम शख्स ने फायर मारा, जो बच्चे के पेट में लगा। जख्मी को फौरी तौर पर THQ मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है और मुलजिम की तलाश भी जारी है। पाकपतन थाना सिटी पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस बैनुल इस्लाई गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 5 मोटरसाइकिलें, 5,07,000 रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश जारी रखी है और मजीद इंकशाफात की तवक्को जाहिर की जा रही है। नाज़रीन, बहावलपुर अस्पताल एक बार फिर सवालात की ज़द में आ गई, जहां मुबैना गफलत के बायस एक नौजवान की हलाकत का वाक़या सामने आया है, जबकि मामला दबाने की कोशिशों का भी इंकिशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद जुल्फ़िकार की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में वाक़या अल-फलाह अस्पताल नौजवान की मौत के बाद एक बार फिर लोगों के लिए मौमा बन गया है। ज़राए के मुताबिक 21 साल मोहम्मद तलहा को डॉक्टर की मुबैना गफलत से इंजेक्शन लगाया गया, जिसके फौरन बाद इसकी हालत बिगड़ गई और वो जान की बाजी हार गया। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर ने अपने पैसे और असर सूख के जोर पर लवाहिकीन को दबाने और मामला मैनेज करने की कोशिश की। बाद अज़ां जब मीडिया टीम वाक़े की हकीकत जानने के लिए डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर फरहान सरवर ने टाल मटोल से काम लिया और शवाहिद फराहम करने का वादा किया। ताहम ताहाल कोई सबूत सामने नहीं लाया जा सका। डेथ हो गई है एक बच्चे की डॉक्टर साहब की वजह से। हमारी मरीम नवाज से गुजारिश है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आए दिन जो है इस डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगने से कोई ना कोई मरीज जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर साहब का आगे दूसरा साल है कि दूसरी मौत है। हम वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील करते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए। यह वाक़या न सिर्फ अस्पताल की नाअहली बल्कि बासर अफराद के असर सूख को बेनकाब करता है। अहले इलाका का कहना है कि ऐसे तमाम वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि किसी भी इंसान की कीमती जान से दोबारा खेल न खेला जा सके। जाहिद जुल्फ़िकार कैमरा टीम के साथ TV टुडे न्यूज़ बहावलपुर।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां साहिवाल सीटीडी ने ओकाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए कलअज़म तंजीम टीटीपी फितनाल खारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द से 1.5 किलो से जायद काबिले कार बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड्स और बैटरी इलेक्ट्रिक सर्किट बरामद हुए हैं। बारूदी मवाद बम डिस्पोजल टीम को बुलाकर डिफ्यूज किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द रहमतुल्लाह जिला सवात का रिहायशी है और वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दाना वारदातों के जरिए खौफ व हिरास फैलाना चाहता था। दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। उधर हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी मौका पर पहुंच गई और कूलिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। मकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मजीद हिफाजती इक़दाम कर रही हैं और मुतासरीन के लवाहिकीन को मदद भी फराहम की जा रही है। जिला थरपारकर की यूसी झरमियों के गांव के घरों में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 7 मेहनत कशों के 17 चौंतरे और 6 लांढियां और 4 छपरे और घरों में मौजूद बिस्तर, कपड़े, खाने पीने का सामान, 200 मन अनाज और बच्चियों का जहेज और जेवरात जलकर खाकसर हो गए। टाउन कमेटी की फायर ब्रिगेड ने मजीद गांव को जलने से बचाया। इलाकाई सियासी और समाजी शख्सियात ने सिंध हुकूमत और थरपारकर की इंतजामिया से मुतासरीन की मुकम्मल मदद का मुतालिबा किया है। टिनाला कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मंशियात बरामदगी के मुजरिम उस्मान को 20 साल कैद की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मसरूर अनवर खान ने उस्मान पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने हिदायत जारी की कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम से 10 पैकेट चर्च भी बरामद की थी। और नाज़रीन, दादू में 27 रमज़ानुल मुबारक शब लैलतुल कद्र के मौका पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मुर्तज़ा अली शाह और एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया और सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान ने मस्जिद मुंतजमीन से मुलाकातें करके इतिकाफ और इबादत के इंतजामात का मुआयना किया है और सिक्योरिटी मौसर बनाने की हिदायत जारी की। बादशाह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। फूलनगर ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड बॉयज हॉकी टीम ने सल्तनत ओमान का पहला तारीखी और कामयाब दौरा मुकम्मल किया। टीम ने ओमान की जूनियर और सीनियर कौमी टीमों के खिलाफ दोस्ताना मैचेस खेले। ओमान में पाकिस्तानी सफीर सैयद नवीद बुखारी ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया, जबकि वतन वापसी पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, हेड कोच और खिलाड़ियों से मुलाकात करके कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी। असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर जरखुना खालिद सईद ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल के तालीमी और इंतजामी अमूर, सफाई सुथराई, बुनियादी सहूलियात और मजमूई माहौल का जायजा लिया है। उस्ताद से मुलाकात करके मेयार तालीम को मजीद बेहतर बनाने और तदरीसी निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत दी गई। तुलबा के लिए बेहतर तालीमी माहौल फ्राहम करने और इंतजामिया को जरूरी इक़दाम करने की तलकीन भी की गई। हरीपुर डीएसपी सर्कल ने एसएचओ थाना गाजी हारून खान के हमरा गाजी बाजार का दौरा किया है और रमजान सहूलत मरकज, पार्किंग और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। डीएसपी मसूद खान ने रिक्शा ड्राइवर्स और दीगर ट्रांसपोर्ट मालिकान को हिदायत की कि सड़कों और बाजार के मसरूफ मकामात पर गलत पार्किंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो। उन्होंने पुलिस एहलकारों को भी वाज़ेह हिदायत की कि बाजार में अमन व अमान कायम रखने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब ने तहसील ननकाना के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने डीएचक्यू अस्पताल के बेड्स और वार्ड्स और डे केयर सेंटर में जारी पेंटिंग्स और मोटरवे इंटरचेंज के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, मांगटा वाला रोड पर स्पोर्ट्स एरिना और इलेक्ट्रिक बस शेल्टर्स पर जारी काम का जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब की ननकाना ब्यूटिफिकेशन प्लान और खेलता पंजाब विजन के तहत नए स्पोर्ट्स ग्राउंड, सरकारी अस्पताल में तज़ीन और आइश और पब्लिक पार्क्स में तरक्याती काम जारी है। ननकाना सिटी में 6 अरब रुपए की लागत से नई सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही हैं और जिला की 95% शाहरात पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है।
दूसरी जानिब नवाब शाह में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत कमर्शियल इमारतों और शॉपिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिला भर की कमर्शियल इमारतों और अवामी इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि इमारतों में फायर फाइटिंग आलात, इमरजेंसी अखराज के रास्ते और हिफाजती इकदामात यकीनी बनाए जाएं। तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान को अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा करने की हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कौमी हिफाजती टीकाजात मुहिम बराए इंसदाद पोलियो के सिलसिला में जिला पोलियो खात्मा कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आइंदा पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम, टीम्स की हिफाजत और हसास इलाकों में खसूसी इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम इदारे बाहमी राब्ते और मौसर हिकमत अमली के तहत काम करें। SSP ने कहा है कि पुलिस टीम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी ताकि मुहिम पुरअमन और कामयाबी से मुकम्मल हो। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध की हिदायत पर जिला टंडोआला यार में ज़मीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त, शफाफ और जदीद बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर ने की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़मीन के रिकॉर्ड के दुरुस्त और बर वक्त अपडेट रखना अवामी मफाद के लिए ज़रूरी है और अफसरान अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और मेहनत से अदा करें। इजलास में फैसला किया गया कि बाकायदगी से फॉलो अप इजलास मुनक्किद किए जाएंगे ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और मसाइल के हल पर मुसलसल नजर रखी जा सके। और नाज़रीन, खानेवाल मोटरवे M4 पुलिस ने हुकूमत पाकिस्तान की तवानाई बचत और सफर महफूज पाकिस्तान पॉलिसी के तहत नई रफ्तार की हद के बारे में आगाही दी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 100 किलोमीटर फी घंटा, जबकि हैवी व्हीकल्स और मुसाफिर बसों के लिए 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद ईंधन की बचत, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाना है। आपको बताएं कि ट्रैफिक निज़ाम की पाबंदी को यकीनी बनाना है। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद ईंधन की बचत, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है, जबकि हैवी व्हीकल्स और मुसाफिर बसों के लिए 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई है। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए हजारों किलो ममनुआ चाइना नमक और मिलावटी चाय की पत्ती तलब कर दी है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 10,000 किलो ममनुआ चाइना नमक और 250 मन मिलावटी चाय की पत्ती जब्त की है। लेबोरेटरी टेस्ट में चाय में रंग की मिलावट पाई गई है। फूड अथॉरिटी के मुताबिक ममनुआ चाइना नमक हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का बाइस बनता है और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बच्चों के लिए मुजर सेहत जूस बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में जाली जूस प्लांट सील किया गया, जहां 300 लीटर नाकस महलूल तलफ जबकि 1500 खाली बोतलें और 200 लीटर गैर मयारी जूस जब्त किया गया। टीम ने गैर मयारी मिक्सचर तल्फ करके तैयार शुदा जूस, सैकड़ों खाली बोतलें और पैकिंग मटीरियल कब्जे में ले लिया और मुल्जिमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि बच्चों की पसंदीदा अशिया में जालसाजी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर माह रमज़ान में ग्राम फरोशी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने लाखों रुपए जुर्माने आयद करते हुए मुतादिद दुकानें सील और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हिफ्ज़ा रियाज से। जी हिफ्ज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की खसूसी हदायत पर माह रमज़ान की आमद पर जिन लोगों ने माह रमज़ान की आमद पर आवाम की जेब पर डाका डालने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सफदर शबीर ने भरपूर अपनी कमर कस ली है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सफदर शबीर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, बताइएगा कि माह रमज़ान की आमद में आपने अवाम के जेब पर डाका डालने वालों के खिलाफ अपनी भरपूर कमर कस ली है। इसके बारे में हमें बताइएगा कि माह रमज़ान में आपने कितने जुर्माने आयद किए हैं, कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है और कितनी दुकान को सील किया। जी बहुत शुक्रिया।
گورنمنٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق اس دفعہ رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ جو پرائس کنٹرول تھا اس کے حوالے سے بہت اسٹرکٹنیس تھی، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ پورے رمضان میں عام شہری ہیں ان کو کنٹرول ریٹس کے اوپر چیزیں مہیا کی جائیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے جو منڈیاں تھیں ان کے اندر جو آکشن پروسیس تھا اس کو ہم نے ریگولرائز کیا، مزید اس کو شفافیت اس میں لے کر آئے۔ مین وائل پھر جو ریٹیل مارکیٹس تھی جہاں پر عام پبلک جو ہے وہ پرچیزنگ کرتی ہے، میگا مارٹس ہو گئے، وہاں پہ ریٹ لسٹس کو جو ہے انشور کروایا، اور جو گورنمنٹ کے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کروایا۔ مزید یہ کہ ہم نے جو اس میں فیڈ بیک میکینزم تھا وہ بڑا ہم نے اس ٹائم اسٹرانگ رکھا، اسپیسیکلی سیالکوٹ تحصیل میں۔ اس میں ملٹیپل فیکٹرز، ان میں سے کچھ یہ تھے۔ نمبر 1 یہ کہ ہم نے اپنا کنٹرول روم بنایا تھا، وہاں پہ لوگ اپنی شکایات کا اندراج کراتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھرو میڈیا پرسنز، تھرڈ یہ کہ تھرو سوشل میڈیا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ ڈمی پرچیزنگ کروا کے مختلف مارکیٹس میں ہم نے جو ہے اس میں جو ریٹ ہے اس کو انشور کیا۔ تو اسی کے حوالے سے جو ہم نے ایکشنز لیے وہ اوور آل جو مطلب ایک تو جو ہمارا جو 5 مہینے کا ٹینیور ہے، اور اس کے علاوہ اسپیسیفکلی رمضان میں لاکھوں کے جرمانے کیے گئے، اور اس میں پرٹیکولرلی ہمارا سیالکوٹ تحصیل میں میری طرف سے جو ہے وہ اراؤنڈ 3 ملین کا جو ہے جرمانہ کیا گیا، پلس اس میں 85 ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا، کوئی اراؤنڈ 113 جو شاپس تھی ان کو سیل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے اسی وجہ سے کنٹینیوس جو ہمارے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ان کی میٹنگز وغیرہ کنڈکٹ کروائی گئی۔ تو اسی طرح سے ہم نے اس پورے رمضان میں عام پبلک کو ریلیف دینے کے لیے یہ سارے میکینزم کو اڈاپٹ کیا۔ تھینک یو۔ جی بالکل، یہ تھے میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ صفدر شبیر، جن کی آپ نے بات سن کا کہنا تھا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف ہم نے بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے متعدد ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان کی دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالے گا قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ جی بالکل وزیر ٹھیک ہے، حفظہ ریاض ہمیں تفصیلات فراہم کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے عید الفطر کی آمد میں چند دن باقی ہیں اور خریداری کے لیے شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا، تاہم مہنگائی کے باعث اشیاء عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں اور اکثر دکاندار گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ عامر رضا۔ جی عامر۔ لیکن ایک طرف تو رمضان المبارک گزرنے میں چند دن باقی ہیں، تو دوسری جانب جو ہے عید بھی قریب آ رہی ہے، جس حوالے سے یہاں پر اس وقت ہم مسلم بازار گجرات میں موجود ہیں، اور ہم میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ رش بڑھ چکا ہے اور لوگ عید کی شاپنگ میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو یہاں پر روڈ پر بھی اس وقت ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جب ہم نے یہاں پر شہریوں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر اس دفعہ جو ہے وہ قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو چیزیں ہم پہلے کم داموں میں خرید کے لے کر جاتے تھے وہ اس دفعہ جو ہے کافی زیادہ ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ جب اس حوالے سے ہم نے جب دکانداروں سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہول سیل مارکیٹ میں بھی اس وقت جو ہے چیزوں کی جو پرائس ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو گاہک حضرات ہیں ان کے ساتھ وہ تکرار جاری ہے۔ اور اس حوالے سے جو عوام ہے ان کا یہی کہنا تھا۔ ناظرین، عید میں چند روز باقی، مگر مہنگائی کے طوفان نے جہاں عام آدمی کو پریشان کر رکھا ہے، وہیں کپڑے کے کاروبار سے وابستہ تاجر بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ میں گاہکوں کی کمی کے باعث تاجر برادری مشکلات کا شکار ہے اور حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ تفصیلات جانیں گے بختیار سکھیرا سے۔ جی بالکل، حالیہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے اس وقت مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ میں اس وقت پاک پتن کی کپڑا مارکیٹ میں موجود ہوں، میرے ساتھ کپڑا مارکیٹ کے تاجر موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی اور پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے حکومت وقت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیں جی۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے جی، کاروبار بہت ڈاؤن ہے گئے۔ اس طرح کپڑے کی دکان سے 12 بج کے چکے ہیں، گاہک کوئی پریشان نہیں ہے۔ آلو کا اثر ہوا، آلو ڈاؤن ہوئے، زمیندار مر گیا، زمیندار کو پیسہ آئے گا، انشاءاللہ کاروبار ہوئے گا۔ انشاءاللہ بڑا مہنگائی وجہ نال پٹرول کی قیمت وجہ نال انہیں مہنگائی سے بہت اثر پیا ہے۔ اگے سنیا پھر پٹرول اور مہنگا ہونا ہے، وجہ اور اثر پی جانا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، غریب آدمی پریشان ہے، امیر آدمی پریشان ہے، کاروباری آدمی پریشان ہے۔ پیسے دے رہے ہیں، اس طرح حکومت چاہیے دستر کر کنٹرول کرے، مہنگائی نو کم کرے، ہر چیز کم ہونی چاہیے، کھان پین والی چیز کم ہونی چاہیے، اشیاء سبزیاں کم ہونی چاہیے، ہر چیز بزنس کم ہونا چاہیے، کاروبار بدلنا چاہیے،
हर बंदा परेशान है। जी, जैसा कि ताजरों की बात आपने सुनी, ताजरों का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज से हम मुतालबा करते हैं कि जो हालिया दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई ने सर उठा लिया है और इस महंगाई का जो रोना है वो हर आदमी रो रहा है। पहले जिमीदार को सैलाब ने मारा, फिर आलू की कीमतों ने मारा, इस वक्त जो है वो छोटे बड़े ताजर और आम आदमी जो है वो इस वक्त महंगाई का शिकार है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। नाज़रीन, कमालिया की तारीखी शाहजहानी बाजार में आज भी रवायती हुनर की खूबसूरत झलक नजर आती है, जहां मुकामी कारीगर खालिस चमड़े से हाथ से जूते तैयार कर रहे हैं। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला ये हुनर न सिर्फ रोजगार का जरिया है, बल्कि यहाँ तैयार होने वाले जूते अपनी मजबूती और मयार के बायस खास पहचान रखते हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। कमालिया बाजारों में आने वाले शहरी इन हाथ से बने जूतों को दिलचस्पी से देखते हैं और खरीदारी करते दिखाई देते हैं। खास चमड़े से तैयार किए गए ये जूते ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती और रवायती कारीगरी की वजह से लोगों में खासी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मजीद मेरे साथ वो कारीगर मौजूद हैं जो अपने हाथ से ये जूते तैयार करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये शाहजहानी बाज़ार है, ठीक है, मुगलिया शाही दौर, और ये हमारे दादा परदादा यही काम करते थे, अब हम कर रहे हैं। हमारे पास फैंसी कुसा भी होता है, तिल्ले वाला भी होता है, हैंडमेड, जिस तरह का चाहिए वो आप तैयार करवा सकते हैं। ये कुसा तकरीबन कितने दिनों में आप तैयार करते हैं और इन पर कितनी मेहनत होती है, आप ये बताइए। तकरीबन एक जूता तैयार करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। सिंपल जो तिल्ले वाला है उस पर हफ्ता लग जाता है। ये तिल्ले वाला जो खुसा होता है ना, ये हैंडमेड होता है, इस पे मेहनत हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। इन खुसों को लोग कितना पसंद करते हैं, इसके बारे में बताइए। ये खुसा ये बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है, ये बहुत पुराना दौर का चल रहा है खुसा, ठीक है। अभी जो बहुत कस्टमर पहनते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि आपने कारीगर की बात सुनी, उनका कहना है 2 से 3 दिन लगते हैं एक जोड़े को तैयार करने में। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज़, कमालिया। जी नाज़रीन, वहां दीपालपुर में भी ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है, जहां रौनकें बहाल हो चुकी हैं और लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं दीपालपुर से नुमाइंदा मियां काशिफ बट्टू से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ईद की आमद है और हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। अगर कपड़े ना हो तो फिर भी ईद का मजा नहीं, अगर जूते ना लिए जाए तो फिर भी ईद का मजा नहीं। अभी मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ और एक कस्टमर जूते खरीद रहा, हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ईद की शॉपिंग क्या क्या की और पिछली ईद की निस्बत ये ईद को कैसी लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ नामुमकिन नजर आ रहा है कि ऐसी हो सकता है कि शॉपिंग कर सकिए या ना कर सकिए। कस्टमर का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज को ये हमारी अपील है कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए क्योंकि हम भी अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से ईद की खुशियाँ बांट सकें। अभी दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कि वो जूते महंगे क्यों दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल बढ़ने की वजह से कम अज़ कम 100 से 150 रुपये पर पीस ये मैं जूता आज खरीद के लाया हूँ। ये मुझे पहले से 150 रुपये महंगा मिला है। इस वजह से अब क्या करें, हम दुकानदार बेचारे तो खुद मजबूर हैं, चीज़ सस्ती मिलेगी तो सस्ती बेचेंगे। हुकूमत को पैगाम यही है कि जो है ना चीज़ों को मजीद नीचे लाया जाए, पेट्रोल सस्ता होगा तो ये चीज़ें सस्ती होगी। जी बिल्कुल, दुकानदार की भी बात आपने सुन ली, वो भी अपना रोना रो रहे हैं कि बस बात एक ही है कि पेट्रोल मसनूआत में जो इतनी महंगाई है, पेट्रोल को कम किया जाए। अगर पेट्रोल कम होगा तो दुकानदार भी खुशहाल होगा, अगर दुकानदार खुशहाल होगा तो कस्टमर भी खुशहाल होगा। जी बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ईद उल फितर करीब आते ही मुल्तान में ब्यूटी सैलून्स पर खवातीन का रश बढ़ चुका है, जहां हर कोई ईद के मौका पर खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने की तैयारियों में मसरूफ है। तफसीलात बताएंगे वकास बाबर।
जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया है। मेरे साथ इस टाइम ब्यूटी पार्लर की मालिक मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका ईद के मौके पर क्या कहना है और क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम, बताइएगा कि आपका इस मौके पर क्या कहना है। जी बिल्कुल, आपको जैसे कि पता है ईद करीब है और ख़वातीन का रुख भी खैर से इधर हो गया है सैलून की तरफ। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, मेहंदी का काम हो रहा है हमारे पास और फेशियल वगैरह के हो रहा है। ऑफरें भी हमने काफ़ी सारी लगाई हुई हैं। तो आप सब आएँ, लाजमन हमारे पास आएँ, विज़िट करें और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। जैसे जैसे सब ख़वातीन फ्री होती हैं तो लाजमन विज़िट करें। तो हमने मेहंदी पर भी डिस्काउंट लगा दिए हैं, आप आएँ, हर चीज़ का फ़ायदा उठाएं। महंगाई के दौर में आपको यहाँ पर सबसे अच्छा प्लेटफार्म यही मिलेगा। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जहां खरीदारी अरूज पर है, वहीं ब्यूटी पार्लर भी मसरूफ नजर आ रहे हैं। जी नाज़रीन, ईद उल फितर करीब आते ही कराची में ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो चुका। मुसाफिरों के मुताबिक अंदरूनी सिंध और दीगर शहरों को जाने वाली बसों और कोचेस के किरायों में अचानक इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अली शर्फ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर के इलाके मंजिल पंप पे। यहाँ पे एक बड़ा बस का अड्डा बना हुआ है और ईद करीब आते ही बसों के किरायों में इजाफा किया गया है। फी सीट का जो किराया है कराची से लेके कश्मीर तक 4000 से लेके 4500 रुपये तक किया गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे हम पूछते हैं। 4000 रुपया ले रहे हैं। हम कंपनी में काम करते हैं, 700 रुपया दिहाड़ी है, समझे। सादकाबाद के हैं, कश्मीर भी जाते हैं, समझे। 4000 किराया, टूल का भी 2000 है, सीट का भी 4000 है। हम 3000 रुपया ले रहे हैं भाईजान, टूल का 1500 ले रहे हैं, छत का 2000 ले रहे हैं। हम जा रहे हैं जिला रहीम यार खान। ये नॉर्मल पड़ा है, ज्यादा भी नहीं पड़ा है, ये 200-300, ये तो हमारा हक बनता है, इसकी वजह से हमने किराया बढ़ा दिया। जी, जैसे कि हमारी शहरियों से बात हुई, उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किरायों में जो इजाफों में कमी की जाए, जैसे शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी नाज़रीन, ईद उल फितर की आमद के साथ ही कोटद्दू के बाजारों की रौनक अपने अरूज पर पहुंच गई। खरीदारों का रश दिन ब दिन बढ़ रहा है। खास तौर पर खवातीन और बच्चों की जानिब से शॉपिंग का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल चांडियो। आलमी इस्लाम की तरह जिला कोटद्दू में भी ईद उल फितर करीब आते इसकी तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। कोटद्दू के बाजार इन दिनों खरीदारों से भरे नजर आते हैं, जहां पर सारा दिन लोगों का रश लगा रहता है और शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में बाजारों का रुख कर रही है, जिसमें दुकानदार भी खुश नजर आते हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग की है ईद की। ईद करीब आ रही है तो खवातीन का रश बढ़ गया है और हमारे पास खवातीन और दूसरे कस्टमर आ रहे हैं। जैसा जैसे ईद करीब आ रही है, हमारे भी कारोबार में इजाफा हो रहा है। लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। मैं मार्केट आई हूँ अपनी खाला के साथ ईद के लिए कपड़े लेने और मुझे ये दोनों अच्छे लगे, इनमें से मैं एक लूँगी। हम ईद की शॉपिंग करने आए अपनी मम्मा के साथ, सूट जूतियाँ लेने और चूड़ियाँ लेने आए, हमें बहुत मजा आ रहा है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत बाजारों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रमजान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद के अयाम में बाजार में लोगों की गहमा गहमी और रश की वजह से हमने खसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है ताकि आम अन्नास की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। बहुत सारी फैमिली शॉपिंग के लिए आई हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो इनिशिएटिव है, जो मरियम नवाज के इनिशिएटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के लिए खसूसी बाजार सजाए गए हैं, जहां खवातीन और बच्चों का खास रश देखने में आ रहा है। जेवरात, मेहंदी और चूड़ियों की खरीदो फरोमाया इजाफा हो गया है, जबकि बच्चे अपने वालिदैन के हमरा पसंदीदा कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के ज़रिए तमाम पाक फौज के हक में एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली तहसील चौक से शुरू होकर कादरियाबाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे, जबकि फिजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है और मुल्क की सलामती के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। वकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार ने ईरान पर इसराइल और अमरीकी जारियत के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की। वकला ने ईरान में मासूम शहरियों की हलाकत पर भरपूर मजम्मत की। डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा कि वकला पूरी यकजहती के साथ मजलूम मुसलमानों के साथ हैं। सदर बार फारूक अशरफ ने भी दुख की इस घड़ी में भरपूर इजहार यकजहती किया।
नौशहर फिरोज में डीसी अरसलान सलीम और एसी के मुबैना मुजालिम के खिलाफ दुकानदारों और वकला ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एसी मोहम्मद उस्मान इंक्रोचमेंट के बहाने दुकानदारों को हिरासा कर रहे हैं और रोजाना 5 से 10,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। डीसी को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुजाहिरीन ने कहा है कि अगर ये मुबैना ज्यादतियां बंद न की गईं तो नेशनल हाईवे ब्लॉक करके धरना दिया जाएगा। वकला ने हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा किया है। उधर कोटरी के करीब दरगाह बाबा सलाहुद्दीन के करीब 2 ग्रुपों के तसादुम और मुकदमा दर्ज न होने पर भेल बरादरी ने एहतजाज किया। एहतजाज के सबब साइड कोटरी समेत दीगर शहरों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही और गिरफ्तारियां नहीं की जा रही, जिस पर आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की गई है। चौक फैसलाबाद में इमामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ खुली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय शहादत के रास्ते को अपनाया और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन नमूना पेश किया। शुरका ने मुस्लिम हुक्मरानों पर जोर दिया है कि वो मुत्तहिद होकर उम्मत की क़यादत करें और मज़लूम अक़वाम की अमली हिमायत करें। घारू में चंद रोज कबल मंगेतर के हाथों कत्ल होने वाली लड़की के वाक़े के खिलाफ मुस्लिम और अक़लियती बिरादरी के अफराद ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने कातिल को करार वाक़ई सजा देने और फांसी का मुतालिबा किया। तफसीलात जानते हैं हक नवाज की इस रिपोर्ट में। घारों में चंद रोज कबल अपने मंगेतर के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली चेतना प्रेमचंद के वाक़े के खिलाफ फिल्टर कॉलोनी में मुस्लिम और अक़लियती बिरादरी के अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कातिल राजीव को करार वाकई सजा देते हुए फांसी देने का मुतालबा किया। हम तमाम फिल्टर प्लांट के तमाम कॉलोनी वाले अक़लियती बिरादरी के साथ उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं और पूरे फिल्टर प्लांट के हमारी अक़लियती बिरादरी के दोनों पाड़े वाले ये चाहते हैं कि चेतना बाई को इंसाफ मिले। जो है आला इदारों से और इक़्तिदार के जो बड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जिस तरह पुलिस सिंध पुलिस और बिलखुसूस हमारी जो मकामी पुलिस है वो काम कर रही है, बेहतर कर रही है और हम सब जो है अक़लियती बरादरी के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। हम एक जगह रहते हैं, एक दूसरे का बाजू है, एक दूसरे का साथ है हमारा और हमारा पूरा अहले मोहल्ला और तकरीबन अक़लियती बरादरी इस चीज़ पे पुरज़ोर है, मज़म्मत करती है कि जो चेतना बाई है उनसे इंसाफ दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, जिसकी वो भरपूर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि घारो पुलिस और दाबेजी पुलिस ने इस कत्ल के केस को चंद घंटों में हल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में अवाम के साथ भरपूर ताउन भी किया। वाक़या हुआ चेतना बाई का, आज तक ऐसा वाक़या ढाबेजी से लेके घारों तक हमने नहीं देखा। जैसा जुल्म इस चेतना बाई के साथ हुआ, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं कि चेतना बाई को जो है इंसाफ दिया जाए, इंसाफ मिले, उसके घर वालों को इंसाफ मिले और जो है चेतना बाई के कातिलों को जो है कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ जो भी जुल्म और तशद्दुद जिसने भी किया है, हम बराए करम पूरे फ़िल्टर ऐलान फ़िल्टर और हमारे पूरी हिंदू जमात की बिरादरी मिलियरे से लेके धाबीजी से लेके घारों से लेके फ़िल्टर तक और ये तमाम हमारी बिरादरी और हमारे तमाम फ़िल्टर के लोग, हमारे आला अफसर जो हैं वाटर बोर्ड के और तमाम हमारे इलाके के लोग भी हमारे साथ शामिल है। एहतजाज में शरीक अफराद ने मीडिया के जरिए ये पैगाम भी दिया कि चेतना के कत्ल में मुलव्वस अफराद से इनका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इनसे किसी किस्म का वास्ता रखेंगे। इनका कहना था कि अगर बरादरी का कोई फर्द मुलजिम से ताल्लुक रखेगा तो इसे कातिल की पुश्त पनाही के मुतारिफ समझा जाएगा। मुजाहिदीन ने आखिर में मुतालबा किया कि मुलजिम को जल्द अज जल्द फांसी की सजा देकर चेतना प्रेमचंद के खून के साथ इंसाफ किया जाए। हकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। नाज़रीन, सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और जदीद एक्सरे मशीन का भी इफ्तिताह किया। सैयद खुर्शीद शाह ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का भी जायजा लिया है, डॉक्टर्स और इंतजामिया से मुलाकात की। डॉक्टर्स के मुताबिक ये जदीद डिजिटल एक्सरे मशीन मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होगी और एक वक्त में सैकड़ों एक्सरे करने की सलाहियत रखती है। इस मशीन के जरिए सिविल अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज में काफी हद तक आसानी और सहूलत मुयस्सर आएगी।
वेल्सी के नवाही इलाके दो कोटा में नजी स्कूल ने माह सयाम की मुनासबत से तुलबा की इस्लामी मॉडल्स की नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में बच्चों ने खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, गारे हिरा और सफ़ा मरवा के मॉडल्स के साथ रोज़ा और नमाज पर मबनी तख्लीकी नुमाइश पेश की। शुरका ने बच्चों की तख्लीकी सलाहियत और इस्लामी शऊर को उजागर करने वाले मॉडल्स को बेहद सराहा। प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद इमरान अकरम ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद नई नस्ल में मुस्बत सोच, तख्लीकी सलाहियत और दीनी शऊर को फ़रोग़ देना है। लियाकतपुर में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से देही ख़वातीन के लिए अहम कदम, बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में गाय और भैंस तकसीम की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी MPA चौधरी महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम ने 115 बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में जानवर तकसीम किए हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के मुताबिक ये इक़दाम ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और घर के अखराजात चलाने में मदद फराहम करेगा। दिए गए जानवरों का 1 साल तक वैक्सीनेशन और तमाम अखराजात महकमा लाइफ स्टॉक बर्दाश्त करेगी। खानेवाल में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में वेलफेयर ट्रस्ट ने दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन में घर घर खुश्क राशन और नकदी तकसीम की। तकरीब में घी, दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय की पत्ती और दीगर अशिया शामिल थीं। दरबार आलिया के मुताबिक अब तक 2000 से ज़ायद खानदानों को इमदादी सामान फराहम किया जा चुका है। मुकर्रीन ने कहा कि औलिया अल्लाह के नक्श कदम पर चलते हुए मखलूक खुदा की खिदमत जारी रहेगी और साहिब हैसियत अफराद को भी चाहिए कि वो मुस्तहिक अफराद की मदद करें। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में वेलफेयर फाउंडेशन ने ईद उल फितर के मौका पर 65 मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए। फाउंडेशन की जानिब से फराहम करदा राशन पैकेजेस में चावल, दालें, चीनी, घी और दीगर जरूरी अशिया शामिल थीं ताकि मुस्तहिक खानदान ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने कहा है कि माशरे के कमजोर तबकात की मदद करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकपतन में फाउंडेशन और समाजी तंजीम के इश्तिराक से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें यतीम बच्चों के वज़ाइफ और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। सिद्रा शौकत और एडवोकेट सरफराज के मुताबिक साफ पानी, रोजगार, यतीमों की कफालत, इज्तमाई शादियाँ और रमज़ान राशन प्रोग्राम जारी हैं। रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी खुर्रम इकबाल के ताउन से मलिका हांस में यतीम खाना भी बनाया जा रहा है। आपको अपडेट करें, यतीम बच्चों के वसाइफ और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। सिद्रा शौकत और एडवोकेट सरफराज के मुताबिक साफ पानी, रोजगार, यतीमों की कफालत, इज्तमाई शादियाँ और रमज़ान राशन प्रोग्राम्स जारी हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, राशन प्रोग्राम्स जारी हैं। सिद्रा शौकत और एडवोकेट सरफराज के मुताबिक साफ पानी, रोजगार, यतीमों की कफालत, इज्तमाई शादियाँ और रमज़ान राशन प्रोग्राम्स जारी हैं। रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी खुर्रम इकबाल के ताउन से मलिका हांस में यतीम खाना भी बनाया जा रहा है। आरिफाला में मुल्की मस्जिद में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आलू की बरामद ना होने और डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमाद अवान से। जी बिल्कुल, आरिफवाला में जो किसान हैं वो इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। आलू की जो फसल है किसान की वो अभी तक नहीं बिक पा रही और इसके साथ जो हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे किसान की जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो गया। इस हवाले से जानते हैं, मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्हें क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। 27 किलो एकड़ जी मेरा आलू ना जी, तकरीबन 2.5 लाख रुपया फी एकड़ खर्चा है जी। अगों पटान का 30,000 रुपया, उन्होंने भरान का गां 20,000 रुपया, तो साड़ी गड्डी विकती पे 30,000 की, 35,000 की, 40,000 की। दसो किसान किधर जावे? डीजल मिलता भी नहीं है और मिलता तो इस रेट ना मिलता पे कि बस असी बिल्कुल नहीं असी अफोर्ड कर सकते। नहीं साढ़े को जिमीदार होने जरा साढ़े हाथ खड़े ने जी। जी जैसा कि आपने किसान की बात सुनी, किसान हुकूमत वक्त से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप मेरे अकब में देख सकते हैं आलू की फसल की भराई जारी है, लेकिन जो आलू की फसल के रेट हैं वो ना होने के बराबर हैं। 2.5 लाख से 3 लाख रुपया एकड़ पर खर्चा है, जबकि जो इनकी फी एकड़ आमदन है वो 50,000 भी नहीं हो पा रही। और इसके अलावा जो मकई के बीज हैं वो काफ़ी महंगे हैं, डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं। तो जो किसान है इस वक्त हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं
कि जो डीजल की कीमतें हैं इजाफा हुआ, इनमें कमी की जाए, जो पाक अफगान बॉर्डर है इसको खोला जाए ताकि आलू की कीमतों में बेहतरी आ सके। जी इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।